है, तीर्थ स्थल है। ऐसे ही इन स्थानों के ऊपर सरस्वती का जो आदि बद्री का स्थान है, तीर्थ स्थल है, इसका विकास होगा, लोगों को मान्यता बनेगी और एक यानी जिसको कहना चाहिए पर्यटन भी और एक तीर्थ स्थल का भ्रमण भी ये इसमें से बनेगा। दूसरा विषय हमारे ध्यान में ये आता है कि क्यों नहीं पर्यटकों के लिए कपाल का यानी कालेश्वर इधर कालका से लेकर के कालेश्वर तक शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें बहुत स्कोप है पर्यटन का। उसी में ये स्थान आता है और उसी में हमारा लोहगढ़ आता है। तो लोहगढ़ में भी बड़ा स्मारक बनाने की योजना है, ट्रस्ट के माध्यम से वो सब बनाएंगे ताकि जो वॉरियर्स, सिखों के वॉरियर्स की जो हिस्ट्री है उसका एक स्मारक वहाँ बनाया जाए, लोगों का श्रद्धा का भाव जागे। कपाल मोचन पहले से बहुत बड़ा स्थान वहाँ है, तो वो एरिया तीर्थाटन के लिए भी बहुत प्रमुख स्थान है जिसका आगे चल करके हमारे दोनों प्रदेशों को लाभ होगा। तो इस के नाते से ही काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि सरस्वती का ये जो स्वरूप है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम हरियाणा के लोग, न केवल देश के लोग, दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पीठ भी बनाई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कि उस पीठ में उसकी रिसर्च हो। 350 के लगभग ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं इनके इसके ऊपर, अलग अलग मैप्स हैं, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग सब आते हैं। तो उसको एक रिसर्च का एक सिस्टम बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जितने पुरातत्व स्थान हैं, पुरातत्व के जो स्थान है, वहाँ पर जो हड़प्पा की सभ्यता, जिसके बारे में कहा जाता था कि हड़प्पा की सभ्यता तो सिंधु नदी की घाटी के इर्द गिर्द है, आज ये लगता है कि सिंधु में तो स्थान कम है लेकिन सरस्वती के आसपास उसके स्थान ज़्यादा हैं। यानी उसकी जो संख्या बताई जा रही है, लगभग 633 में से 444 स्थान और सरस्वती के इर्द गिर्द ही हैं। तो इसलिए इसी एरिया की ये जो वेदों की संस्कृति है जिसका ये आंकलन किया गया है, वो उसका भी विकास इसी सारे क्षेत्र में हुआ है। जो बताया कि वेदों में 70 बार सरस्वती का नाम आता है, वास्तव में ठीक बात है। तो इन सारी चीज़ों को इस महान नदी के एक प्रकार से दोबारा से पुनरुद्धार के नाते से जो ये योजना बनी है, इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ और विशेष तौर पर हमारे जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी मैं इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक पहलू है ये सांस्कृतिक पहलू, तीर्थाटन का पहलू, ऐतिहासिक पहलू। एक दूसरा पहलू जो है वो भी हमको ध्यान करने की आवश्यकता है। जैसे बताया, पानी तो पहाड़ में ही आएगा, वर्षा ज़्यादा हवा होती है, लेकिन पहाड़ में पानी रुकेगा नहीं, बह के नीचे आएगा। अब जब नीचे आता है तो अच्छा भी हम झेलते हैं, बुरा भी हम झेलते हैं। अच्छा तो ये है कि पानी हमको सिंचाई के लिए मिलता है, बुरा ये होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो फसलों की तबाही भी पानी करता है। तो हमको तो दोनों तरफ से सतर्क रहना है, पानी का उपयोग भी करें और तबाही भी ना हो। बाढ़ भी स्थान स्थान पर आती है। हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग के लगभग 7 लाख एकड़ हरियाणा में वाटर लॉगिंग है। जहाँ पानी अधिक हो जाता है वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहाँ की फसल वैसे खराब हो जाती है। तो इस पहाड़ के पानी को बहुत बड़ा डैम तो अभी कोई एक तो कल्पना हमने की है और वो योजना आज ही बताई है हमने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल को भी और मुख्यमंत्री जी वहाँ थे ही कि हथनी कुंड यमुना, इस हथनी कुंड का जो हमारा बैराज है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा पानी रुकता है, लेकिन वर्षा में 6 लाख से लेकर 8 लाख क्यूसेक पानी कभी कभी वहाँ आता है थोड़े दिन। अब उस पानी का उपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा पीछे एक बड़ा बांध हम बना करके या इवन डैम बनेगा, डैम के वहाँ बिजली भी पैदा होगी, तो उसकी एक योजना मोटे रूप से कंसीव की गई है। मैं स्वयं वहाँ 2 बार होकर आया हूँ कंवरपाल जी के साथ, क्योंकि वो क्षेत्र कंवरपाल जी के एरिया में आता है। तो उसके लिए हमने एनओसी मांगी है और आज प्रिंसिपली मैं मान के चलता हूँ कि इसकी एनओसी हमें कम से कम उसका सर्वे करने के लिए मिल जाए, बाकी बातें फिर करेंगे। तो ये एक एनओसी हमको मिल जाए तो वहाँ बहुत बड़ा डैम बनने से पानी की जो कमी आज, चाहे दिल्ली चिल्लाता है क्योंकि दिल्ली के लोग भी पानी बार बार औरतों के बस चलता नहीं है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, तो कम से कम वो पानी की कमी भी पूरी हो सकती है। फिर यमुना के अंदर 3 महीने के बाद जो पानी आता है वो वेस्ट वाटर ही जाता है, गंदा पानी चलता है, तो यमुना कभी भी साफ पानी 9 महीने चलती नहीं है। लेकिन अगर हम 20 क्यूमेक पानी, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, वो पानी अगर छोड़ते हैं उस डैम से, तो फिर यमुना में भी धारा प्रवाह पानी चलेगा। आज की जो गंदगी है वो समाप्त होगी,
कम होगी और आगे खास करके मथुरा के साइड में जो पानी गंगा का है उसमें कुछ थोड़ा उपयोग करने लायक पानी भी वो हो सकता है। बिजली भी वहाँ बनेगी, वो आपस में बैठ करके तय करेंगे कि पानी का उपयोग जितना भी हिमाचल कर सकता जरूर उसमें से करे, क्योंकि सीमाएं हिमाचल की, पानी जहाँ है वहाँ आसपास तो उपयोग होगा, ऊपर तो चढ़ाई हो नहीं सकती, तो ऊपर तो जहाँ इनको रोकना होगा अपने आप रोकेंगे, लेकिन उस पानी में से आसपास हिमाचल भी उपयोग करे, उसमें उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है वो भी उपयोग कर सकते हैं, और उसमें हरियाणा और दिल्ली को पानी मिल सकता है, बिजली बनेगी, हम मिल करके उसका उपयोग कर सकते हैं, मिल करके उसको बना सकते हैं। 3 बड़े प्रोजेक्ट यमुना के अपर रेंजेस में पहले से बन रहे हैं, 2 तो बन रहे हैं, एक का भी एमओयू होना है, हमने सुना ही होगा, रेणुका, केसाऊ और लखवार। उसके बाद चौथा ये बनता है तो पानी की बहुत समस्या इन सब प्रदेशों की समाप्त होगी, ऐसा उसमें से एक हमको लगता है। ये जो शिवालिक की रेंज है, इस शिवालिक रेंज में भी 12 छोटे डैम, जैसा एक ही आज साइन हुआ है, ऐसे 11 और हैं इसके अतिरिक्त, वो भी हमने सेंट्रल वाटर कमीशन को भेजा हुआ है, और उसके सर्वे के लिए हिमाचल प्रदेश से भी हम एनओसी सब लेंगे। लेकिन वो भी अगर बनता है तो उसका भी उपयोग, जैसे आदि बद्री का बताया, ऐसा ही उपयोग हिमाचल को भी होगा, हरियाणा को भी होगा, और पानी यानी समय जब आवश्यकता होती है उस समय उस पानी का उपयोग ये सब कर पाएंगे। एक विषय आज हमने और निकाला है कि मोरनी क्षेत्र अब धीरे धीरे टूरिज्म के नाते से विकसित हो रहा है, लेकिन बड़ी कठिनाई वहाँ पानी की है। पानी की इस कठिनाई को भी दूर करने के लिए आज हमने कहा कि एक जो पीछे नदी बहती है वहाँ भी कोई एक छोटा बैरियर, कोई डैम बन करके उस पानी का भी हम उपयोग कर सकें, इसका भी हमने आग्रह किया है। तो पानी का दोहन, पानी का उपयोग एक विषय, और सांस्कृतिक और हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके अंदर लोगों की श्रद्धा है, उस नाते से तीर्थाटन को और बढ़ाया जाए, पर्यटन को और बढ़ाया जाए, इस नाते से हिमाचल सरकार के साथ हम मिलकर के काम करने वाले हैं। और मुझे विश्वास है पूरा कि हिमाचल सरकार हमको पूरा सहयोग करेगी, जिसमें से परस्पर दोनों ही प्रदेशों को लाभ होगा, और इस नाते से पानी की जो आवश्यकता है वो सबकी पूरी होगी। यही आज के इस एमओयू का साइन करने का जो हमारा पर्पस था, हमारा उद्देश्य था, वो पूरा हुआ। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। आदि बद्री डैम के लिए एमओयू साइन किया गया है, हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। हिमाचल में डैम बनाएगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव ने एमओयू साइन किया। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है। बेहद ही सराहनीय पहल, ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए दोनों सरकार का ऐतिहासिक कदम। आदि बद्री डैम के लिए एमओयू साइन किया गया है। 215 करोड़ रुपए की लागत इस डैम के निर्माण में आएगी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दोनों ही प्रदेश के लोगों को मिलेगा।